होती हैं बच्चा, ऐसे लाइनें होती हैं और इन लाइनों को कहा जाता है, मैं यहां लिख देता हूं, विलयी कहा जाता है। ठीक है बच्चा, विलयी कहा जाता है इन लाइनों को। और इनके ऊपर छोटे छोटे ऐसे टेस्ट को रिसीव करने वाले टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, जिन्हें हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। ये टेस्ट को रिसीव करते हैं और विलय के थ्रू उसको ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। यानी टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं हमारी टंग पर। जिसे हिंदी में कहा जाता है आस्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं बच्चा। और कितनी पाई जाती हैं हमारी टंग पर? 2000 से लेकर 10,000 तक टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। और आप आज बिलीव करेंगे इस बात को कि आप एक चीज देखो, मैं अगर मेल और फीमेल का कंपैरिजन कराऊं तो फीमेल को ज्यादा चाट पापड़ी खाना पसंद होता है ना? क्यों? क्योंकि उनकी टंग इसलिए नहीं बचा, उसका एक पर्टिकुलर रीजन है। रीजन क्या है कि उनको टेस्ट बर्ड्स उनकी टंग पर ज्यादा होते हैं। दूसरा आप समझिए कि आप और हम जो मेल हैं वो बहुत कम टेस्ट को जानते हैं, लेकिन फीमेल, हमारे घर में जो बूढ़ी मां को देखिए, बूढ़ी दादी को देखिए, उनको आज भी तेज पत्ता से लेकर और जो तमाम मसाले होते हैं घर में, उनका नॉलेज है। आपको और हमें नहीं है नॉलेज। ठीक है, घर में कुछ बन गया और हमने खा लिया, है ना? उनको क्या है, उनके जो है उनको टेस्ट का नॉलेज है। उनकी जीभ पर टेस्ट बर्ड्स बहुत ज्यादा हैं और इसी टेस्ट बर्ड्स की वजह से उनको टेस्ट का एहसास होता है। एक और गजब की बात मैं आपको बताता हूं। आप लोगों ने कभी गाय को रोटी दी होगी, तो गाय को रोटी देते टाइम उसकी जीभ कभी हाथ पे टच की होगी, तो हमें बड़ा अजीब सा एहसास होता कि एकदम से बड़ी रफ जो है टंग थी, उसकी खुरदरी जीभ थी। लेकिन अगर आप इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और थोड़ा सा समझें तो बच्चा, सबसे ज्यादा रफ जो टंग होती है ना, वो टाइगर की होती है। आप कभी जाएं, है ना, मैं कहूंगा नहीं आप जाएं, लेकिन कभी टाइगर ने आपको यहां से अगर 10 बार आप वो टाइगर की जीभ यहां टच हो गई ना, तो यहां कुछ बचेगा नहीं। इतनी रफ जो है टंग होती है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईएस्ट जो विलयी है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट विलयी वो किसके अंदर होती हैं? तो यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चा आप लोगों के लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट विलयी ये होती हैं बच्चा टाइगर के अंदर। ठीक है, सबसे ज्यादा मजबूत विलयी होती हैं। विलयी को विलयी ही कहेंगे, वो होती हैं किसके अंदर? टाइगर के अंदर होती हैं। तो हमसे अब बच्चा जो जीभ से रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चंस थे, यानी टेस्ट रिसेप्टर होते हैं जिन्हें टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है। 2000 से 10,000 तक उनकी काउंटिंग होती है और वो टेस्ट बर्ड्स को विलयी एब्जॉर्ब करता है और विलयी कहां तक? ब्रेन तक पहुंचाता है। तब जाके हमें स्वाद का पता चलता है। और टंग पर जो स्पाइसी चीजें होती हैं, जैसे मिर्ची वगैरह है, उनसे टंग की सेल जलती हैं, इस वजह से हमें ऐसा एहसास होता है। अदरवाइज हमारी टंग जो है वो 4 टाइप के जो है पदार्थों के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में बता देती है। स्वीट के बारे में, सॉल्ट के बारे में, सोर के बारे में और बीटर के बारे में। ये मैंने एक आप लोगों को इसलिए मैंने एक सिस्टम से लिखवाया है, कई बार इसका सीरीज पूछ लिया जाता है हमसे। ठीक है, सबसे पहले स्वीट, सॉल्ट, सोर, बीटर, और यहां से बहुत सारी विलयी निकली होती हैं, जैसे यहां से भी निकली होंगी। इसी वजह से आप जीभ में कहीं भी कोई चीज टच करेंगे, आपको एहसास हो जाता है। ये कहानी यही होती है बच्चे। ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो आई होप आप लोगों ने टंग को पढ़ा और टंग से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब का सब हमने आपसे डिस्कस किया। तो यहां पर थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और बक्कल कैविटी का जो थर्ड पार्ट है, जिसे हमने कहा है टीथ, उसके बारे में एक बार पढ़ते हैं। अक्सर घर में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आप एक चीज देख भी रहे हैं कि भाई लोगों के दांतों में आजकल ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है ना। दांतों में प्रॉब्लम बच्चा छोटे छोटे बच्चों में
18 साल के जो है युवाओं में, 20 साल के युवाओं में, 25 साल के युवाओं में, उनमें ज्यादा प्रॉब्लम है। घर में बुजुर्गों के दांतों में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्या हो गया? ऐसा देखो बच्चा, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी में आप अपनी बॉडी पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपको अपनी बॉडी का नॉलेज होना चाहिए। हमने रात को खाना खाया, हमारे स्टमक में खाना 4 घंटे तक रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसका वेस्टेज है वो लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है। ये पूरी रात का प्रोसीजर है। लेकिन जब आप सोए हो तो आपकी बॉडी में स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन तो रेगुलर चल रहा है, उसको थोड़ी रोका आप लोगों ने। और HCl का सिक्रीशन चल रहा है। आप कभी भी देखना, सुबह उठेंगे तो अजीब सा टेस्ट होता है मुंह का। हमने क्या किया, हमने देखो बच्चा, स्टमक का नेचर था HCl, एसिडिक यानी, और आपकी स्लाइवा जो लार है उसका नेचर था बेसिक। लार ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है, ज्यादा जो है वीक बेस होती है, वो दुर्बल क्षार होती है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेस होता, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वो वीक बेस। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में हम क्या करते हैं, सुबह सुबह ब्रश की सिर्फ और सिर्फ मुंह के स्मेल को दूर करने के लिए, कि मुंह का टेस्ट थोड़ा सा ठीक हो जाए। सर, मुंह का टेस्ट जो था वो हमारा बेसिक था, वो भी लीस्ट बेसिक था। हमने क्या किया, एसिडिक फॉर्म में उसको टेक कर लिया। आप लोग देखते हैं खट्टी डकारें क्यों आती हैं पूरा दिन, रीजन कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। इसी वजह से आपके और हमारे जो दांत हैं वो बहुत धीरे धीरे पीले होते जा रहे हैं, क्योंकि हम उनका यूज कर रहे हैं ज्यादातर। हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं वो दातुन करते थे, नीम की, बबूल की, नीम की दातुन करते थे बच्चा। नीम की दातुन क्या करती है, नीम की दातुन प्योरली बेसिक होती है। आप लोग देखते हैं ना, कड़वा होता है नीम, प्योर बेसिक होता है। और कुछ हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि नीम की दातुन कर रहे हो तो उसकी छाल को खाना चाहिए, और उसकी छाल को हम खाते थे तो हमारे स्टमक में वो जाता था, स्टमक में एसिड था, नीम के अंदर बहुत जबरदस्त बिटरनेस है, तो वहां जाकर के क्या करता था, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता था। तो पुराने जमाने में, पुराने लोगों में कभी भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। उसका रीजन ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था बच्चा, बायोलॉजी पढ़ने से हम अपने बॉडी के तो कम से कम डॉक्टर हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह ज्ञान हमें कम से कम अपने बारे में हो जाएगा। मैंने ऊपर सबसे पहले क्वेश्चन लिखा है बच्चा, स्टडी ऑफ टीथ। तो स्टडी ऑफ टीथ को थोड़ी देर होल्ड रखो, मैं बताऊंगा स्टडी ऑफ टीथ क्या होता है, लेकिन उसको होल्ड रखो, समझाने के बाद बताऊंगा बच्चा। अगर मैं आपसे पूछूं, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भाई जो नंबर ऑफ टीथ होते हैं, नंबर ऑफ टीथ इन अडल्ट, वयस्क में दांतों की संख्या, वयस्क में अडल्ट दांतों की संख्या। तो वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चा? 32, आप में और हम में, है ना। लेकिन अगर मैं बच्चे के दांतों की बात करूं, नंबर ऑफ टीथ इन चाइल्ड, वो होती है बच्चा 20। अब यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया, आपसे ये पूछा, एक बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या, एक बार जो जन्म लेते हैं, तो आप देखें बच्चा, एक बार जन्म से 12 दांत लेते हैं। और अगर पूछा जाए 2 बार जन्म लेने वाले दांतों की संख्या, दांतों की संख्या, तो वो है प्यारे बच्चों 20। ठीक है। अब देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया सबसे पहले कि भाई ठीक है, हमें पता चला कि एक बार कितने दांत जन्म लेते हैं, 2 बार कितने दांत, लेकिन आजकल जो दांत है वो आर्टिफिशियल भी आते हैं। तो हमसे ये पूछा गया, जो आर्टिफिशियल टीथ है, कुछ लोग आपको डरा के रखते हैं, ये देखो सोने का दांत। दांत सोने का नहीं हो सकता, कभी कभी नहीं हो सकता, है ना। आज समझ लीजिएगा, जो आर्टिफिशियल टीथ है, कृत्रिम दांत है बच्चा, वो दांत आप यहां देखिए, कृत्रिम दांत
1860 के आसपास रबर के दांत बनते थे, वेल्कनाइज्ड टीथ होते थे। लेकिन आज क्या होने लग गया, अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान के अंदर प्लास्टिक यूज होने लग गया सर, एक्राइलिक यूज होने लग गया, रेजिन यूज होने लग गया, प्लास्टिक यूज होने लग गया, और उनके ऊपर और ZnO जिंक ऑक्साइड यूज होने लग गया, और उनके ऊपर कवरिंग चढ़ाई जाती है, जिसे लोग आपको डरा के रखते हैं कि मेरा सोने का दांत है ना। बेसिकली एक्राइलिक के बनते हैं, याद रखना। रेजिन आपको ऑप्शन में दे सकता है, आप लोगों को प्लास्टिक बोल सकता है, और जिंक ऑक्साइड बोल सकता है। यह है कृत्रिम दांत। सबसे पहले कृत्रिम दांत पर्सिलेन में 1860 में पर्सिलेन के बनते थे, वल्कनाइज्ड रबर के बनते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ और दांत जो है इनके बनने लगे। फिर हम थोड़ा सा और आगे चले, हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछता है कि आई टीथ किसे कहा जाता है। आप देखिए, एहसास कीजिए, आपकी आंख से बिल्कुल नीचे एक दांत आता है, ये वाला, इसे कहा जाता है आई टीथ। और आई टीथ से हम चीजें फाड़ के खाते हैं। इसलिए आप लोगों ने शेर को कभी देखा होगा मूवी में या पिक्चर में, टीवी में, उसको वो हमेशा मांस को फाड़ के खाता है। कुत्ता हमेशा मांस को फाड़ के खाता है, क्योंकि उनमें ये दांत होता है, ये बड़ा होता है। इस दांत को कहा जाता है बच्चा कैनाइन, रदनक। ये हर वो पॉइंट है जो हमसे एग्जामिनर डिस्कस कर सकता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एलिफेंट के टीथ को क्या कहा जाता है, तो एलिफेंट के टीथ को, हाथी के दांतों को कहा जाता है, जो बाहर निकले होते हैं उन्हें टस्क कहा जाता है बच्चा। ऊपर वाले दांत होते हैं, ये वाले दांत, ये बाहर निकले होते हैं, मैं बताऊंगा इनका नाम भी क्या है। दूसरी बात, एक हमसे ये पूछा जाता है बच्चा यूजलेस टीथ कितने होते हैं हमारी बॉडी में। तो यूजलेस टीथ कौन सा होता है, पहले तो ये समझिए, कितने होते हैं उस पर भी आऊंगा। यूजलेस टीथ होता है सर विजडम टीथ, जिसे अक्कल जाट बोलते हैं, है ना, जो एक एज होने के बाद निकलती है। आप लोगों में से कुछ लोगों को निकली होगी, कुछ को नहीं निकली होगी अभी तक। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है ये। आजकल क्या हो गया, आजकल बहुत कम हो गया। यानी आज से 10 साल 15 साल बाद आप एग्जामिनर अपना पैटर्न चेंज करेगा और इंसान में 32 दांतों की जगह 28 दांत आ जाएंगे, क्योंकि जो 4 जो विजडम टीथ होते हैं वो एक एज होने के बाद आती हैं। वो ना भी आए तो भी इंसान बहुत अच्छे से खाना खा लेता है, उनका यूज नहीं है, इसलिए उन्हें यूजलेस टीथ कहा जाता है। ठीक है सर। तो बहुत अच्छे से चीजें मैं डिस्कस करते जा रहा हूं, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताते जा रहा हूं। आप लोग, आई होप आप लोग नोट कर रहे होंगे। आप लोगों ने देखा होगा बच्चा कि चूहे को, खरगोश को, वो हर चीज को काटते रहते हैं, कुतरते रहते हैं, है ना। हमारे घर में चूहा आ जाए तो हमें पक्का हमारी बुक्स को भाई ये छोटे छोटे उसमें कुतरेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा प्रकृति ने उनके साथ काम ही ऐसा किया है। ये दांत है, ये हमेशा चूहे के बड़े होते हैं, देख लेना आप कभी भी, है ना। अगर वो चीजों को ना कुतरे ना तो उसके दांत इतने बड़े हो जाएं कि उसका जो ये जॉ है इसके अंदर लॉक लग जाएगा। और प्रकृति हमारे साथ क्या करती है, हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक कुछ खाते हैं, तो जो भी दांतों का वेस्ट होता है रात को सोते टाइम वो सब रिकवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दांत टूट गया कि हाँ सर सुबह उठे तो दांत, ऐसा नहीं। जो भी अपर लेयर के अंदर कोई भी इफेक्ट आता है वो धीरे धीरे कवर हो जाता है। ये है प्रकृति की देन हमारे लिए। अब मैं अगर बात करूं तो सर हमारे पास, मैं आप लोगों से डिस्कस करूं तो हमारे पास देखो, आपकी और हमारी बॉडी पूरी की पूरी बीचों बीच कट सकती है। आप यहां नाक को टच करें, नाक के ऊपर उंगली लगाएं, है ना, तो नाक के ऊपर उंगली लगाएंगे यहां पर कार्टिलेज पर, तो आपको यह एहसास होगा कि यहां एक लाइन है, यहां एक लाइन है। तो ये पूरी बॉडी ऐसे बीचों बीच डिवाइड हो सकती है, बाइलेटरल होता है बच्चा, हमारी पूरी की पूरी बॉडी डिवाइड हो जाती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये भी तो डिवाइड हो गया, ये पार्ट, यहां ऊपर भी, नीचे भी दांत है और ऊपर भी दांत है, और इसको भी डिवाइड कर दिया, तो यहां ऊपर और यहां नीचे, और यहां ऊपर और यहां नीचे। मैंने हमारे दांतों को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो हमारी बॉडी में जो दांत होते हैं, ये सबसे पहले, ये आगे वाले जो दांत हैं प्यारे बच्चा, ये होते हैं इंसीजर, कृंतक, जो कि काटने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सेकंड होता है बच्चा कैनाइन,
रदनक जो कि फाड़ने का काम करते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो होते हैं प्रीमोलर और एक होता है सर मोलर। ये रहा, इसको हम शो कर देते हैं आई से, इसको शो कर देते हैं सी से, इसको शो कर देते हैं कैपिटल पी स्मॉल एम से, इसको कैपिटल एम से। यानी हमारी और आपकी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए बच्चा, यहां पर मैं सिर्फ एक पार्ट, सिर्फ इस साइड अपर की बात कर रहा हूं। यहां इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है और मोलर भी है। और अगर मैं इसकी बजाय नीचे की बात करूं तो यहां भी इंसीजर भी है, कैनाइन भी है, प्रीमोलर भी है और मोलर भी है। इतना ही पार्ट इधर है तो इतना इधर भी है। इसको मैं मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दूं तो ये हो जाता है हमारी बॉडी का डेंटल फॉर्मूला। वाह जी वाह, है ना, दंत सूत्र हो गया बच्चा। ये पूछा जाता है, अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो यहां पर 2123 डिवाइड बाई 2123। डिवाइड का मतलब ये नहीं है कि डिवाइड कर दिया हमने इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 32 आ जाएगा। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्या कैसे आ गया सर? देखो 2 और 1 3, 3 2 5 और 3 8, एक साइड 8 दांत हैं, नीचे भी 8 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई, इधर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो 32 आ गया टोटल। 8 8 8 8, है ना। और एक छोटे बच्चे का क्या होता है, एक चाइल्ड का क्या होता है डेंटल फॉर्मूला? 2102 और 2102 इंटू 2, और इसको आप देखेंगे तो 20 आ गया। आप यहां एक चीज देख रहे हैं कि देखो बीच में कौन सा आता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर आता है ना, छोटे बच्चे में प्रीमोलर नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बन गया हमारे लिए कि छोटे बच्चे में कौन सा दांत ऐसा है जो छोटे बच्चे में नहीं मिलता है? तो आप कहेंगे प्रीमोलर होता है जो छोटे बच्चे में नहीं मिलता है। दूसरी बात बचा, यहां पर एक पॉइंट को और लेकर के आया हूं मैं कि आप एक चीज देखते हैं कि हमारा जो दांत होता है वो लगभग अगर मैं बनाऊं, हालांकि मेरे पास वो इस टाइप से होता है बच्चा, ठीक है, इस टाइप से हमारा दांत होता है। और दांत के अंदर भाई ये चीजें मैं क्यों बना रहा हूं? क्योंकि बच्चा मेरा क्वेश्चन यहां से बनता है, और क्वेश्चन बनने के लिए जब भी आप एक चीज देखिएगा, जब भी कोई पिक्चर दिखाई जाती है तो चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं, और अगर हम बिना पिक्चर के समझने की कोशिश करें तो चीजें हमें ज्यादा समझ में नहीं आती हैं। ये आप अच्छे से जानते भी हैं। तो हम हमेशा पिक्चर से चीजों को समझते हैं। कैसे समझते हैं वो अब आप देखिए एक बार। हमारे और आपके जो दांत हैं बच्चा, वो ऊपर से हमेशा सफेद होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कुछ दिन के लिए ब्रश ना करें तो वो येलो आ जाते हैं। ऐसा ही होता है, हमारे जो दांत होते हैं बच्चा, वो ऊपर से जो बिल्कुल अपर पार्ट है वो व्हाइट होता है, जिसे इनेमल कहा जाता है। इनेमल कहा जाता है। इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है बच्चा। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे कठोर भाग हमारे शरीर का कौन सा होता है, तो आप कहेंगे दांत का ऊपरी भाग, जिसे इनेमल कहा जाता है। यह हो सकता है आप लोग जो मेरे को देख रहे हैं उनको पता हो ये चीजें, लेकिन बच्चा अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो पहली बार सुनेंगे, है ना। वो समय था जब एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन करता था। अब समय आ गया उल्टा, अब एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करता है, अब एग्जामिनर क्वेश्चंस को घुमाता है। कैसे? कि ये जो इनेमल है ये किस सेल से बना है? कोशिका से बना है। ये बनना है बच्चा इनेमलोब्लास्ट से। इनेमलोब्लास्ट नाम की कोशिका से ये बनना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हमारे जो दांत हैं उनके नीचे जो लेयर होती है वो येलो कलर की होती है। यानी अगर मैं इसके रिगार्डिंग बात करूं तो ये व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है बच्चा, ठीक है।
और अगर मैं यहां पर इसके अंदरूनी भाग की बात करूं तो सर इसका नाम होता है डेंटिन। इसीलिए दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। ठीक है, हमने सुना तो है कि दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है, लेकिन उसका रीजन नहीं पता था। आज के बाद बच्चा मेरा कोई नहीं भूलेगा कि डेंटिस्ट क्यों नाम पड़ा है। इसके बाद यहां देखिए बच्चा, ये डेंटिस्ट जो पार्ट है ये येलो कलर का पार्ट होता है। मैं लिख देता हूं यहां, ये येलो कलर का पार्ट होता है। अब मैं अगर इस डेंटिन की बात करूं, डेंटिन जिस सेल से बना है इसे कहा जाता है ओडेंटोब्लास्ट। ओडेंटोब्लास्ट ये बनना है, इसे कहा जाता है इनेमलोब्लास्ट, और ये बनना है, इसे कहा जाता है ओडेंटोब्लास्ट। इसी ओडेंटोब्लास्ट को देखते हुए दांतों की स्टडी को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। मैंने पहले बोल दिया था बच्चा, रट्टा नहीं मरवाऊंगा किसी भी चीज को, है ना, उसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से वो चीज समझ में आए। एक चीज और देखिए बच्चा, यहां पर आप एक चीज देखते हैं, यहां जो दांत अंदर की तरफ धसा होता है इसे रूट कहते हैं, जो दांत बाहर निकला होता है इसे क्राउन बोलते हैं। क्राउन बोलते हैं। आप लोगों ने देखा है छोटे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, बड़ों के भी दांत खराब हो जाते हैं, और अक्सर घर वालों को यह कहते हुए देखा है कि बेटा रात को सोने से पहले ना ब्रश कर लेना चाहिए। अगर आप ब्रश ना करें, वैसे भी उसको ब्रश को आप ऊपर से कर लेंगे तो भी हमारे लिए ठीक होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जब हम रात को कोई मीठी चीज खाते हैं, कोई चीनी वगैरह लेते हैं, दूध के अंदर मीठा डाल के हम पीते हैं, तो बच्चा होता क्या है, यहां पर जो है ना बैक्टीरिया सबमिट हो जाते हैं, बैक्टीरिया रुके रह जाते हैं, और ये बैक्टीरिया होते हैं शुगर के बैक्टीरिया। अब धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये भाई इनेमल टूटने में टाइम तो लगेगा, धीरे धीरे ये इनेमल को तोड़ते हैं। जिस दिन इनेमल टूटता है इंसान के दांत में पहली बार दर्द होगा, और जब धीरे 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 ये दांत को और तोड़ना स्टार्ट करते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि दांतों में से खून आने लग गया। जिस दिन दांत में से खून आएगा बच्चा, इसे कहा जाता है पल्प, क्योंकि हमारे दांत भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, इसे पल्प कहा जाता है बच्चा। ठीक है, जो एक ब्लड की जो सप्लाई करती है उसे पल्प कहा जाता है। धीरे धीरे दांतों से खून आता है, और दांत में खून आने के बाद जो धीरे धीरे जैसे ये पल्प टूट गया, दांत के अंदर गड्ढा हो जाता है। फिर हम रेगुलर कोई ना कोई चीज उसमें फंसती रहती है। फिर हम जो है, आप लोगों ने देखा ना, कुछ लोग जो अलग अलग चीजें यूज करते हैं दांतों से चीजें निकालने के लिए। यहां पर जब पहली बार जब ये पूर्ण रूप से टूट जाता है तो सर इसे कहा जाता है, ये बीमारी है, बीमारी पूछी जाती है कैविटी सिरहोसिस, दांतों का सड़ना, दांतों का गलना, है ना, सुना होगा ना, कैविटी सिरोसिस, ये एक बीमारी है, बीमारी हो जाती है। ठीक है बच्चा, ये एक बीमारी हो जाती है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। फिर आरसीटी कराने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, उसके अंदर कुछ प्लास्टिक रेजिन वगैरह भर देता है। हम कुछ दिन बाद घर आ जाते हैं। घर आने के बाद कुछ दिन बाद देखते हैं फिर दांतों में गड्ढा होने लग गया। अरे उन्होंने तो प्लास्टिक फिल किया था ना। जब भी आप खाना खा रहे हो और चीजें खा रहे हो तो बॉडी में वो धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि जो नेचुरल टीथ है वो तो रात को रिकवर हो जाएंगे, आर्टिफिशियल थोड़ी रिकवर होगा। अब यहां पर इस वजह से बार बार और फिर एक ऐसा समय आता है हमें दांत को वहां से निकलवाना पड़ता है। आप शुरुआत से देखें बच्चा, मैंने आप लोगों को पूरे दांत के बारे में बताया। मैंने आप लोगों को पूरा जो हमारा मेन पार्ट था कि भाई कैसे हम पढ़ेंगे, कैसे हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत सिंपल तरीके से हर पार्ट को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। हमारे लिप्स वो होते हैं जिनमें ग्लैंड नहीं होती, हमारे टंग के फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, हमारे टीथ के फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया, और टीथ से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ लेकर के आया। बच्चा, बक्कल कैविटी पूरा हो गया। अब आप एग्जामिनर को चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि आप क्वेश्चन लेके आइए और हम उनका आंसर देंगे। कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं हुआ। अब कुछ बच्चे ये अगर मान लीजिए ब्रेन में चल रहा हो कि सर सलाइवा तो पढ़ा ही नहीं बक्कल कैविटी में,
बच्चा वो मैं बिल्कुल अलग पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि सलाइवा के अंदर कितने एंजाइम होते हैं, पर डे सलाइवा का सिक्रेशन कितना होता है, कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, क्या क्या उनके फीचर होते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये एक बहुत छोटा सा बड़ा सिंपल सा आज की क्लास का मैं टॉपिक लेकर के आया था आपके सामने, जिसको हमने यहां तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में भी हम जो कंटिन्यू करेंगे इसी के साथ टच करते हुए हम काम करेंगे बच्चा। तब तक आप इस पूरे लेक्चर को रिवाइज करते रहिए, तब तक आप इस पूरे लेक्चर को एक बार अगर आप लोगों को फील हो तो दोबारा से इसको देखिए, लेकिन क्वेश्चन साथ साथ लगाइए बच्चा। और क्वेश्चन जब तक साथ नहीं लगेंगे तब तक हमारे इन क्वेश्चंस का या हमारे इस यहां टाइम देने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन लगाइए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और बड़े अच्छे से कोशिश करते रहिए एग्जाम को क्लियर करने की। जय हिंद, जय भारत।